सिद्धेभ्य नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो रज्जायानं नमो सहसासनं ऐसो पंच नमो यारो सत्तावत् विनाशो मंगलालम च सर्वे कर्मं मंगलम इन भुवन में सा इतराग जानता स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समारी। ढाला ग्रंथ चल रहा है अपना, 4 ढाल हो गए है ना, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान है ना, तीसरी ढाल तक सम्यक दर्शन अच्छे से समझ लिया था। पहली ढाल में चारों गतियों का वर्णन किया और उनके दुखों का वर्णन किया। दूसरी ढाल में कि वो दुख मेरी ही भूल के कारण हो रहे हैं और मैं क्या भूल कर रहा हूँ ये हमने समझा। तीसरी ढाल में फिर उसको दूर करने का उपाय है ना, तो उसको दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। फिर उसका 2 प्रकार से उन्होंने वर्णन किया, एक निश्चय और एक व्यवहार। फिर हमने निश्चय उसमें से सम्यक दर्शन को समझा और चौथी ढाल में फिर हमने सम्यक ज्ञान और एक देश सम्यक चारित्र को समझा है ना, क्योंकि सम्यक चारित्र के 2 भेद किए, एक देश और सकल देश। जैसे तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ही चारित्र है ना, लेकिन अपने स्वरूप में स्थिरता इतनी सरलता से नहीं आ पाती। उसके लिए अपने आप को हम लोगों को बाह्य क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं और अंतरंग में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाहर में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाहर के पुरुषार्थ को भी और उसके माध्यम से अंतरंग का पुरुषार्थ कैसे बढ़ाया जाए उसको उन्होंने एक देश और सकल देश में करके रखा। एक देश चारित्र में शावक का चारित्र आ जाता है, जिसमें हमने 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का स्वरूप पढ़ा है ना, जो गृहस्थी में रह करके भी हम अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और जो परंपरा से मोक्ष का कारण है। अब आगे सकल चारित्र की बात करते हैं। सकल चारित्र या हम उसे मुनियों का चारित्र भी कहते हैं या महागति भी कहते हैं है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो 5वीं ढाल में मुख्य रूप से उसकी शुरुआत की है कि 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे है ना। 12 भावनाओं का वर्णन किया है उसने कि 12 भावनाओं के माध्यम से, यानी पहले अंदर की बात कर रहे हैं कि मुझे अपने अंदर में यानी अपने भावों में क्या परिवर्तन करना है, उसके बाद बाहर की बात करेंगे, क्योंकि जब अंदर से दृढ़ता आ जाती है तब बाहर का चारित्र भी अच्छे से पालन हो पाता है। तो जो अंदर का चारित्र है वो 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से उसमें दृढ़ता लाई जा सकती है। तो अगर चौथी ढाल में किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो क्लियर कर ले, नहीं तो फिर यहाँ से हम 5वीं ढाल शुरू करते हैं। चले, सबको इसका मतलब सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो, मुनि सकल व्रती बड़े भागी भवभोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भावनाओं का चिंतन क्यों करना है ना, और उनको मुख्य रूप से उनका चिंतन कौन करता है ना, लेकिन हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसी पथ के अनुयायी हैं, हमें भी उसी तरफ चलना है। तो हम भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे और हमारे अंदर ये चिंतन से दृढ़ता नहीं आएगी तब तक बाहर में व्रत भी धारण नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं भाई है ना, भाई मतलब संबोधन कर रहे हैं, जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं या भव्य जीव कह करके या भाई कह करके या ज्ञानी कह करके, तो यहाँ संबोधन कर रहे हैं सबसे पहले कि हे भाई बड़ भागी है ना, बड़ भागी जो बड़े भाग्यवान है यानी पुण्यवान जीव हैं, और सकल व्रती कैसे हैं, जिन्होंने सकल व्रतों को यानी महाव्रतों को धारण कर लिया है। पुण्यवान है
महाव्रतों को धारण कर लिया है, और भव भोगंते वैरागी, और भव से यानी संसार से, और भोगन मने भोगों से, इंद्रिय के विषय भोगों से जो विरक्त हो गए हैं, वैरागी जिनको वैराग्य हो गया है, ऐसे जो मुनि हैं, ऐसे कौन होते हैं? मुनि होते हैं, है ना। ये सब विशेषण किस में लागू होते हैं? मुनियों में लागू होते हैं, है ना। हम तो बाहर से जो बाहर की संपत्ति दिखाई देती है उसके हिसाब से हम उन्हें पुण्यवान जीव कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसको संबोधन कर रहे हैं कि महान पुण्य उनका है जिन्होंने अपनी इस मनुष्य पर्याय को सफलता दे दी है ना। क्योंकि वो हम उसमें पढ़ते हैं ना, कौन सी पूजा में आता है, नर भव अनुपम कलक कनक घर पर मणि मई कलशाधर, है ना। जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, मुनिव्रत धारण किया है, उन्होंने इस मानुष पर्याय को कैसे सफल कर लिया? जैसे सोने के महल पे मणियों का कलशा रख दिया हो, है ना। तो मुख्य रूप से वो पुण्यवान हैं जिन्होंने महाव्रतों को धारण किया है। तो जो पुण्यवान हैं, सकल व्रती हैं, यानी महाव्रतों को जिन्होंने धारण कर लिया है, भव मने संसार से, भोगन मने विषयों से, भोगों से, वैरागी जो विरक्त हो गए हैं, ऐसे मुनि हैं, ऐसे मुनि होते हैं। और वो क्या करते हैं? पहले तो ये बता दिया कि मुनि कौन है ना। और फिर वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? वैराग्य उपावन माई, माई मने माता, है ना। माता माई भी बहुत जगह कहते हैं ना माँ को। तो वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जो माता के समान है, यानी वैराग्य को पुत्र की उपमा दी है और अनुप्रेक्षाओं को माता की। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वे अनुप्रेक्षाओं का, यानी 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावना, दोनों इन्हीं को कहते हैं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। ऐसे मुनि हैं। और मुनि क्या करते हैं? वो वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, या उत्पन्न हो गया है तो उसे निरंतर बढ़ाने के लिए निरंतर ही 12 अनुप्रेक्षाओं का, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, है ना। तो अब अगर हमें उस मार्ग पे चलना है तो हमें क्या करना है ना। हम प्रश्न करते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो अपने चिंतन में, उस दिन सरिता पूछ रही थी, आ गई ना सरिता, आ गई। सरिता ने उस दिन प्रश्न किया था, भावना और भाव और चिंतन, है ना। क्या पूछ रही थी सरिता? अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट करके। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम चिंता तो हमेशा, मतलब चिंतन तो एक मिनट भी नहीं रुकता है, संकल्प विकल्प मतलब कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं, तो भाव हो जाते हैं क्या? देखो क्या है, यानी इनमें से कौन से भाव बनते हैं? हम निरंतर जब भी हम खाली बैठे और हम अपना जब देखते हैं तो कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। तो अभी क्या है इसमें, इस ढाल में मुख्य रूप से यही विषय चलने वाला है ना। भाव क्या है? हम भाव की जो बात करते हैं, जो हमें निरंतर, कैसे भाव शब्द के बहुत मतलब है, अपने अध्यात्म में भी अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मतलब आता है। कभी शक्तियां पढ़ेंगे तो वहां एक भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ऐसे पढ़ेंगे जो आत्मा की 40 शक्ति। तो लेकिन हम जो भाव शब्द यूज करते हैं वो निरंतर जो हमारे परिवर्तन चल रहा है, यानी जो हमारे निरंतर संकल्प विकल्प चल रहे हैं, चाहे वो और वो हर समय चल रहे हैं, जो बंध के भी कारण है, प्रति समय चल रहे हैं, क्योंकि प्रति समय बंद हो रहा है तो प्रति समय भाव भी चल रहे हैं, वो संकल्प विकल्प रूप है, चाहे वो बुद्धिपूर्वक है अबुद्धि पूर्वक है, उन सबको हम भाव में रख देते हैं, है ना यहाँ पे। और लेकिन जो चिंतन है वो उन भावों से थोड़ा सा अलग, उसको जब हम करेंगे तो उन भावों में चिंतन क्या है, जब हम किसी विषय, एक मतलब एक निश्चित विषय को लेकर के एक निरंतर उसी दिशा में फोकस होकर के जो विचार करते हैं वो चिंतन से अंतर्गत आता है ना। चाहे वो ये जो विचार चलते हैं, जो फोकस करके किसी विषय को फोकस करके जो उसी से संबंधित हम जितने संकल्प विकल्प कर रहे हैं तो वो चिंतन के अंतर्गत आता है। वो दुष्चिंतन भी हो सकता है और शुभ चिंतन भी हो सकता है। दुष्चिंतन जो संसार और भोगों से संबंधित हो रहा है वो दुष्चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा, और जो मोक्ष मार्ग से संबंधित हो रहा है या आत्म कल्याण से संबंधित हो रहा है
वो शुभ चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। उसी में ये भावनाएं आती हैं, है ना, जो 12 भावनाएं हैं उस चिंतन के अंतर्गत ही आती है ना। जो अभी क्योंकि वैराग्य उपावन माई को उत्पन्न करने के लिए और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ना। और फिर आगे दूसरे दोहे में छंद में गए, इसका वो भी बता रहे हैं कि इसका लाभ क्या है ना, इसका लाभ भी बता रहे हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि किसलिए चिंतन करना, पहले बताया, पहली लाइन में बताया कि उनका चिंतन कौन करते हैं, यानी मुनि जो सकल व्रती हैं और पुण्यवान हैं, भावभोगों से वैरागी हैं, वो उनका चिंतन करते हैं। यानी जो श्रेष्ठ है ना, महापुरुष बनने की वो उनका चिंतन करते हैं। तो हमें भी चिंतन करना चाहिए ऐसे विचारों का, जो वो चिंतन करते हैं वो चिंतन हमें भी करना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उस चिंतन से क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होता है ना। अब वैराग्य जब उत्पन्न होगा तो अब आगे दूसरे दोहे में बता रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ना तुम्हें, भाव में चिंतन में थोड़ा सा अंतर। ठीक है, हाँ चले दूसरे छंद पे चलते हैं। चिंतन संसुख जागे, जिन ज्वलन पवन के लागे, जब ही आत्म जाने, तब ही जिय सुख ठाने। इन चिंतन है ना, इन मने किसकी बात कर रहे हैं, भावनाओं की। अनुप्रेक्षा विषय चला तो इनका मतलब अनुप्रेक्षा है ना। इनका चिंतित समसुख जागे, इनका चिंतन करने से, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समसुख, समता रूपी जागृत होता है, प्रकाशित होता है, जागृत होता है, उत्पन्न होता है, कैसे भी लगा लो उसको। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी उसका उदाहरण दे रहे हैं, कैसे होता है। जिन्हें ज्वलन पवन के लागे, जिन्हें मने जिस प्रकार से पवन के लागे, पवन के यानी वायु के लगने से ज्वलन यानी अग्नि जागृत होती है। जिस प्रकार पवन के वायु के लगने से अग्नि जागृत होती है, उसी प्रकार से इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं, जब ही जिए आत्म जाने, यानी जब समता रूपी सुख कब उत्पन्न होगा, जब, क्योंकि 12 भावनाओं का चिंतन करने से जीव में भेद विज्ञान प्रकट होता है। भेद विज्ञान होता है तभी समता रूप सुख उत्पन्न होता है ना। तो भेद विज्ञान हुआ तो उसने अपने आत्म तत्व को जाना। तो दूसरी लाइन में इसीलिए कह रहे हैं कि जब ही ये आत्म जाने, है ना, जब ही जिए मने जीव आत्म जाने, अपने को, आत्म मने अपने को, स्वयं को जानता है, यानी अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, तभी जिए शिव सुख ठाने। तभी जीव शिव सुख मतलब मोक्ष सुख को, यानी अनंत सुख को ठाने मने धारण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है ना। तो क्या अब इससे क्या निकला, दो दूसरी लाइन से कि या पूरा अगर हम इसका सार निकालें तो 12 भावनाओं से मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ये निकल आया ना पूरा, क्योंकि 4 लाइनों के माध्यम से फिर आगे, क्योंकि इन 12 भावनाओं का ही वर्णन करने वाले। तो इन चिंतत संसुख जागे, जिन्हें ज्वलन पवन के लागे, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। जिस प्रकार से वायु के लगने से अग्नि जागृत हो जाती है या बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, इस प्रकार से समता रूपी सुख जीव में उत्पन्न हो जाता है। और जब जिए आत्म जाने, यानी जब वो समता रूपी सुख से परिचित हो जाता है, उस सुख से, उस आनंद से परिचित हो जाता है, तो वो अपने आत्म स्वभाव से परिचित हो जाता है ना। तो जब ही जीव अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, उस अतीन्द्रिय सुख को पहचान लेता है, तभी जीव शिव सुख ठाने, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त हो जाता है या कर लेता है। अब आगे 12 भावनाओं का, वो 12 भावनाएं हमारे यहाँ बहुत तरीके से लिखी गई हैं, बहुत मिलती हैं। तो सबने पढ़ी है, एक राजा राणा छत्रपति, एक मक्कत राय जी की भावना है,
और भी बहुत सारी 12 भावनाएं मिलती हैं। तो ये 12 भावना भी जब हम सामायिक पाठ करते हैं तो उसके अंतर्गत भी ये वाली भावना सामायिक पाठ की जो बुक मंदिर में मिलती है उसमें ये वाली भावनाएं लिखी हुई है उसमें, है ना। तो सबसे पहले अनित्य भावना। नित्य और अनित्य हमने पढ़ा है ना। नित्य शब्द का मतलब होता है शाश्वत और अनित्य का मतलब होता है क्षणभंगुर। शाश्वत का अपोजिट है ना क्षणभंगुर, जो नित्य नहीं है यानी जो बदलता रहता है, उस अनित्य भावना। तो क्या क्या बदलता रहता है उसको इसमें बताते हैं। जोगन गोधन नमरी अय गए जने आज्ञाकारी इंद्र भोग छिन थाई सुरधनु चपला चपलाई। जोबन, जोबन यौवन है ना, क्या ना युवावस्था। गृह मने घर, गोधन मने गाय घोड़ा बैल इत्यादि जितने भी पशुधन है। नारी स्त्री, हाय, अच्छा हाय इसमें अलग से लिया है, गोधन से गाय लिया है, हाय मने घोड़ा होता है ना। यौवन, गृह मने घर, गोधन गाय, नारी स्त्री, हाय मने घोड़ा, गय मने हाथी, जन आज्ञाकारी है ना। जन या कुटुंबी जन, आज्ञाकारी में जो आज्ञा मानने वाले हमारे मतलब सेवक इत्यादि जो हैं वो आज्ञाकारी में आ जाते हैं। और इंद्रिय भोग, और इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के माध्यम से मैं जिन भी विषयों को भोगता हूँ वो सब विषय भोग। क्षीण था ही है ना, क्षण भंगुर है, ये सब अनित्य हैं या क्षण भंगुर हैं। उसकी उपमा देते हैं कैसे क्षण भंगुर हैं। सुरधनु चपला चपलाई, दो चीजों से उपमा देते हैं। सुरधनु, ये सुर माने देवता होता है, तो उनका धनुष है ना, इंद्रधनुष जिसे हम अपनी भाषा में जानते हैं और देखा भी होगा सबने। इंद्रधनुष थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और फिर विलीन हो जाता है, यानी इतना क्षणभंगुर है। और चपला चपलाई है ना, चपला बिजली और चपलाई उसकी चंचलता के समान है ना, बिजली की चंचलता के समान ये सब अस्थिर है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। ये सब क्योंकि हम इन्हीं सब के साथ जुड़ करके विशेष रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो जब हम ये मान लेंगे कि ये क्षणभंगुर ही है, उत्पन्न हुए हैं और विलीन होने वाले हैं। जैसे इंद्रधनुष उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है, बिजली चमकती है और फिर छुप जाती है। तो उसी प्रकार से ये जितने भी यौवन, घर, गाय, रुपया, पैसा, स्त्री, घोड़ा, हाथी, आज्ञाकारी सेवा, कुटुंबी जन, ये सब जो है या इंद्रियों के भोग, ये सब कहते हैं क्षणभंगुर है। ये अभी हमारे पास है, हमें पास है और कभी भी इनका वियोग हो सकता है ना, कभी भी ये हमसे दूर हो सकते हैं। तो ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना, ऐसा चिंतन करने से, क्योंकि अगर हम पहले से किसी चीज के लिए तैयार होते हैं है ना, किसी चीज के लिए अगर हम तैयार हैं, जैसे मान लो हमें कोई परीक्षा देनी है ना, कोई परीक्षा देनी है और हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और मजबूरी में हम जा करके, क्योंकि परीक्षा तो देनी है, हमारे पर ऐसा बर्डन पड़ रहा है, हमें परीक्षा देनी है, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो हमें पहले से ही पता है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले नहीं है ना। तो फिर हम उस परीक्षा में अगर फेल हो जाए तो हम इतने ज्यादा दुखी नहीं होते, तो हमें क्या है, चिंता भाव बना रहता है। तो जब हमारे चिंतन में ये चीज निरंतर चलेगी, ये जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं जो मुझे प्राप्त हुई हैं या जिनसे मैं जुड़ा हूँ, वो सब बदलती रहती है, प्रति क्षण बदलती रहती हैं। तो मुझे इस चीज के लिए जब मैं अपने अंदर से निरंतर तैयार हूँ, तो उनके विछोह होने पर या उनके बदल जाने पर मैं उतना दुखी नहीं होता और मेरा समता भाव बना रहता है। और दुखी होता भी हूँ तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने अपने अंदर में वो अभ्यास डाला है, तो मैं समता भाव में आ जाता हूँ, है ना। अब तुम लोग जैसे इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो जीवन में ऐसी घटनाएं कभी कभी होती होंगी, तो तुम्हें लगता होगा कि हाँ, हमने थोड़ी देर के लिए हम दुखी हुए और फिर हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो जैसे जैसे ये हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो समता भाव है, वो भी बढ़ता जाता है।
दूसरी भावना पे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली अनित्य भावना, है ना, जो संसार के स्वरूप को कैसा दिखाती है, क्षणभंगुर है ना, ऐसा चिंतन हमें निरंतर कराती है। दूसरी है अशरण भावना। सूर्य सूर्य खगारी हरि काल दलेते बहु होई मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगादि, है ना, सुर मने देवता, और असुर में अगर लगाएंगे तो जो असुर भी हमारे यहाँ, हम तो चारों गतियों के देवों को देव ही बोलते हैं, है ना, तो यहाँ असुर उपमा दी है तो हम भवनवासी यंत्र इत्यादि देवों को उसमें लगा सकते हैं। तो सुर असुर खगादि, खग मने वैसे विद्याधर होता है, तो विद्याधरों के स्वामी समझ ले या चक्रवर्ती समझ ले, कोई भी, है ना। तो सुर असुर खगादिप जैसे ये उपमा दी है, या हम ये समझ लें कि कितने भी जीव हैं, है ना, चाहे वो देवता जाति के देवता हैं, बोले हम अमर कहते हैं, है ना, चाहे वो देवता हैं, चाहे यंत्र जाति के देव हैं, या भवनवासी जाति के देव हैं, या मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ है, या विद्याधर इत्यादि हैं, वो सभी जीते जो भी हैं, जीते का मतलब जितने भी हैं या जो भी है। लग जो हरि काल दले थे, काल दले थे, उन सबको ते मने उन सबको काल दले, उन सबको जो मृत्यु है वो नष्ट कर देती है। तो उपमा दे रहे कैसे नष्ट कर देती है कि मृग जो हरि, जैसे जो मने जैसे मृग मने हिरण को और हरि मने सिंह, जैसे सिंह हरि को नष्ट कर देता है, मार देता है। बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, यही मैं बोल रही थी, थोड़ा सा सब लोग सब म्यूट कर लें। बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ में भी नहीं। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा, मेरे यहाँ नहीं है आवाज। देखो अब आ रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ चलो। तो सुर असुर खगाधिप जेते, यानी देवता असुर खगेंद्र इत्यादि जितनी भी जीव की अवस्थाएं हैं, है ना, जो भी हैं, इनको क्योंकि हम देखते हैं जन्म हो रहा है तो मरण भी हो रहा है ना, भले ही 33 सागर की आयु है, लेकिन वो भी बदल जाती है, वो भी छूटने वाली है। लेकिन फिर उसको यहाँ शरण की बात कर रहे हैं, है ना, अनित्यता तो पहले ही बता दी, अब यहाँ शरण की बात कर रहे हैं कि इंद्र नागेंद्र या चक्रवर्ती इत्यादि जितने भी जीव हैं, या जितनी भी जीव की ऐसी अवस्थाएं हैं, उन सबको काल दलेते, ते मने उन सबको काल दले, मृत्यु उन सबको नष्ट कर देती है। कैसे? जैसे सिंह मृग को, जैसे सिंह हिरण को मार देता है, ऐसे ही मृत्यु यानी आयु कर्म के क्षय हो जाने पर वो सब भी अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। और मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। मणि किसी भी प्रकार की मणि हो, कोई प्रकार का मंत्र हो या तंत्र विद्या हो, बहु होई बहुत, जो चाहे जो कुछ भी हो, मरते न बचावे कोई, मरण से कोई बचा नहीं सकता। यानी इंद्र देवेंद्र जिनेन्द्र कोई भी जो है, जो वस्तु का जो परिणमन हो रहा है, जो पर्याय बदल रही है, उसको रोकने में, क्योंकि पर्याय मृत्यु जो है वो पर्याय का बदलना ही है ना। या हमें जो पर्याय मिली है तो हम ये नहीं समझ लें कि हमें मिल गई है तो ये शाश्वत है, हम इसमें जो चाहे करे कर सकते हैं, है ना। तो ये अशरण, इसके लिए कोई शरण नहीं है। और शरण अगर ऐसे हम बात करते हैं तो क्या शरण की बात करेंगे तो कौन शरण है? व्यवहार से बात करते हैं तो देव शास्त्र गुरु की बात करते हैं कि व्यवहार से देव शास्त्र गुरु शरण है, और निश्चय से अपना आत्म स्वरूप ही शरण है। क्योंकि जब अपने आत्म स्वरूप को जब हम जान लेते हैं तो उससे हमें ये निर्णय हो जाता है कि मैं जो हूँ शाश्वत तत्व हूँ, है ना, तो मुझे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं इन सब चीजों की खोज नहीं करता कि मुझे उसके लिए कोई मणि चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, कोई तंत्र चाहिए। इस तरह से समझेंगे तो ये हमारी अशरण भावना है। सुर असुर
चक्रवर्ती इत्यादि सब मृत्यु से जिन्हें ऊंचा जो भी अवस्थाएं हैं उन सबको, या जो भी इतने मतलब श्रेष्ठ जिनको हम मान के चलते हैं कि महान जीव हैं, उनको भी वो भी मृत्यु से नहीं बच सकते। जिस प्रकार से हिरण सिंह से, सिंह के मुंह में आया हुआ नहीं बच सकता है या सिंह से नहीं बच सकता है, और उसको बचाने में मणि मंत्र तंत्र ये सब भी कोई सहायक नहीं है, यानी पर्याय निश्चित रूप से खत्म होने वाली है, उसके लिए कोई संसार में शरण नहीं है। तो ये दूसरी हमारी अशरण भावना है। हम सोचते हैं ना कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो बच जाएंगे कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर तो मौत आएगी नहीं, क्योंकि कोरोना तो होगा नहीं, और कोरोना नहीं होगा तो मौत नहीं आएगी, है ना। मृत्यु तो आनी आनी है, वो चाहे किसी भी बहाने से आए, जिस भी बहाने से आए, क्योंकि पर्याय निश्चित रूप से छूटने वाली है। हमारे लिए भी ये दवाइयां भी हमारे लिए मंत्र तंत्र है ना, इनके माध्यम से हम लगता है हम बच जाएंगे, जीते रहेंगे हमेशा। तीसरी अब आ जाते हैं संसार भावना। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। संसार की बात कर रहे हैं तो संसार में पहले तो बता दिया कि सब कुछ क्षणभंगुर है, फिर दूसरे बता दिया कि कोई भी शरण नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जिसके माध्यम से तुम उस क्षणभंगुरता को रोक सको, है ना। दूसरी भावना में ये बता दिया। अब तीसरी में बता रहे हैं कि जो संसार है उसकी अवस्था क्या है ना, संसार कैसा है। तो चहुगति दुख जीव भरी, इसमें संसार में क्या है, चार गतियां हैं, है ना। इन चार गतियों में दुख जीव जो है दुख भरता रहता है, ये हमने पहली ढाल में अच्छे से समझा। और कैसे दुख भरता रहता है चार गतियों में, परिवर्तन पंच करे है, पांच परावर्तन रूप परिवर्तन, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, ये पांच परावर्तन होते हैं। यानी कभी द्रव्य को, नए नए द्रव्य को, नए नए पुद्गल द्रव्य को धारण करके, नए नए क्षेत्र में जन्म लेकर के, नए हर काल में प्रति समय नया नया जन्म लेकर के, नए नए भाव करके, है ना, नए नए भवों को धारण करके इन चारों गतियों में ही घूमता हुआ जीव दुख को भोगता रहता है। और ये हमने पहले निर्णय कर लिया पहली ढाल में कि चारों गतियां जो है वो दुख स्वरूप है, और वो चारों गतियां कहाँ हैं, इस संसार अवस्था में है ना, जहाँ हम भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण का नाम जो संसरण करना, जहाँ जीव संसरण करता है, संसरण शब्द होता है भ्रमण का ही पर्यायवाची है। तो जहाँ जीव घूमता रहता है, संसरण करता रहता है, वो अवस्था जो है संसार कहलाती है। तो सब विधि संसार असारा, तो अब चारों गति में भ्रमण के माध्यम से या चारों गतियों के दुख के माध्यम से हमने जान लिया कि सब विधि संसार, सब प्रकार से, सब विधि माने सब प्रकार से ये संसार असार है। असार मतलब इसमें कोई सार नहीं है, और यहाँ में सुख ना ही लगारा, लगारा माने थोड़ा सा भी, इस संसार में थोड़ा सा भी सुख नहीं है ना। अगर सुख है तो वो हमने पहले ही जान लिया कि क्षणभंगुर है ना। जितने इंद्रिय के सुख है या जो हमारी अवस्था रूप सुख है वो सब क्षणभंगुर है। तो पहले हमने जाना क्षणभंगुर है, और जो क्षणभंगुर अवस्था है उसको हमने अशरण भावना के माध्यम से जाना कि वो क्षणभंगुरता किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, और वो जो क्षणभंगुर अवस्था है वो इस संसार में बन रही है। इस संसार का तो तीसरी भावना में हमने जाना इस संसार का स्वरूप ऐसा ही है। यहाँ जी चारों गतियों में पंच परावर्तन करता हुआ अनंत काल से भ्रमण कर रहा है, और अगर छूटने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो अनंत काल तक ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा। और यहाँ कोई सार वस्तु नहीं है, और जरा सा भी मतलब एक क्षण मात्र भी यहाँ न तो समय के लिए सुख है, थोड़े समय के लिए सुख है, और ना मतलब न तो शाश्वत सुख है और ना थोड़ा सा भी सुख है। तो उसको हम ऐसे समझेंगे। तो ये हमारी हो गई संसार भावना। सबको आता है ये भावनाएं, सबने अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे
मतलब कुछ बताने को नहीं है कि सबको आती है और सबसे अच्छे से पढ़ी है, लेकिन क्या है कि हमने पढ़ी तो है, समझी तो है, लेकिन ना तो हम उन्हें चिंतन में ला पाते हैं और ना उनको अभ्यास में ला पाते हैं। जबकि अपने जो हम अपने आत्मस्थिति के रूप में देखें, अपने स्वरूप की अपेक्षा से देखें, तो अंदर में पुरुषार्थ करने के लिए हमारे पास यही है। लेकिन हम बाहर का पुरुषार्थ तो कर लेते हैं कि पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया और त्याग कर लिया, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन जो हमारा जो चिंतन है वो हम नहीं बदल पाते, उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो मुख्य बस समझने के लिए तो ये है, हमें पता सब है 12 भावनाएं सबको, आधे लोग तो होंगे जिन्हें मुझबानी याद होंगी कोई ना कोई सी 12 भावना, है ना। तो और सबके माध्यम से 12 भावना वही की वही है, अलग अलग कवियों ने उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, भाव सबके एक ही है ना। तो जानते हम सब है, पर हम उनको चिंतन में लाए, ये हमें बस अभ्यास करना। तो आगे चलते हैं, एकत्व भावना। आंटी कोशिश तो करते हैं, पर ये जैसे अपनी फैमिली में कुछ कुछ होता रहता है तो हमारा मन वापस डाइवर्ट हो जाता है इन चीजों में। कोशिश तो बहुत करते हैं कि ये सब करें। देखो ये तो वही तो है ना कि संसार है तो वो तो ऐसे ही बना रहेगा ना, उसमें तो उसमें जो बाहर वस्तु है वो तो कुछ बदलने वाली नहीं है, बदलना तो मुझे ही है ना। क्योंकि जो संसार है वो मैंने ही बनाया है अपने भावों से। जो कुछ भी मुझे मिला है, चाहे वो फैमिली मिली है, चाहे फैमिली वाले मिले हैं या बाहर में मिला, जो कुछ मिला वो मिला मैंने ही बन लिया है अपने उससे, अपने भावों के कारण मुझे स्वयं ही मिला है ना। मैंने जैसा पुरुषार्थ किया था, जैसा चाहा था वैसा मिल गया, है ना। अब मैं ही उसमें दुखी हो रहा हूँ, तो फिर मेरी गलती है, दूसरे की क्या है। आंटी अब दुखी भी होते हैं ना तो आप दुखी होते हैं तो यही सोचते हैं हाय ऐसे कर्म क्यों किए थे जो ऐसा हो रहा है। पर हम आंटी इसमें भी दुख होता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बहुत दुख होता है। ये दुख होता है कि क्यों नहीं कर क्यों नहीं होता हमसे, मेरे को तो बहुत होता है। हाँ, तो देखो दुख से बचने के लिए ही बता रहे हैं कि हमें ऐसे भी दुखी नहीं होना है कि देखो अभी कोई चीज बनाते हैं, मान लो कोई भी काम करते हैं, वो अगर बिगड़ गई, है ना, बिगड़ गई तो फिर दो ही ऑप्शन होते हैं उसके, है ना। अगर कोई चीज बिगड़ गई तो या तीन ऑप्शन मान लें कि एक तो हम दुखी होते रहे, है ना। दूसरा ये ऑप्शन है कि जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो अलग कर दो। तीसरा ऑप्शन ये है कि उसमें सुधार कर लो, है ना। तीन ही ऑप्शन होंगे, तो दुखी होते रहने से तो कुछ मतलब नहीं होता है ना। और दुखी हो और फिर दूसरा ऑप्शन है कि छोड़ दो, तो दूसरा ऑप्शन तो बता ही रहे हैं आचार्य कि सब कुछ छोड़ो और लग जाओ अपने, महाव्रती बनो और लग जाओ। तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन यही है हमारे पास कि हम उसको उसमें कितना कैसे सुधार कर सकते हैं। मान लो सब्जी बिगड़ गई, है ना, सब्जी बिगड़ गई तो दुखी होके रोते रहे तो उससे तो कोई ऑप्शन निकलेगा नहीं, है ना। दुखी होके अगर रोते रहे तो कोई ऑप्शन नहीं निकलेगा, तो फिर उसके दो ही ऑप्शन होंगे, या तो उस सब्जी को अलग कर दे, दूसरी सब्जी बनाए, है ना। तो यानी कि जो हमने पहले में कर लिया अब उसको छोड़े, नए भाव करें, नए पुरुषार्थ करें, है ना। तो उसका सबसे बढ़िया पुरुषार्थ तो ये है, श्रावक व्रत बता दिया आचार्य ने, फिर महाव्रत बता दिए, तो वो है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो फिर ये सोचेंगे कि अब हमें नई भी नहीं बनानी, तो अब आप उस सब्जी को सुधारें, है ना। सुधारने के बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं ना, मान लो जैसे नमक ज्यादा हो गया या कुछ हो गया तो उसमें हम कुछ करें, उसके साथ दही यूज करें या उसमें और सब्जी मिलाएं या उसमें टमाटर डालें, बहुत सारे ऑप्शन करते हैं। तो ऐसे ही तो अब हमें जो मिला है उसमें ही हम कैसे समता भाव धारण करें, है ना। तो दुखी होने से तो कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, हो जाते हैं लेकिन कभी कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब इतना समझ लें कि जब दुखी हो जाते हैं तो अब हमें ऐसे या तो हम घर गृहस्थी छोड़ करके चलें, पहला ऑप्शन तो यह है, और दूसरा ऑप्शन ये है घर गृहस्थी में रहें, और घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो कैसे अब जो नया बना रहे हैं, यानी एक बार सब्जी बिगड़ भी गई तो वैसी खा रहे हैं, मान लो मिर्ची तेज हो गई वैसी खा रहे हैं, तो लेकिन दूसरी जो सब्जी बनाए वो ठीक प्रकार से बनाए, है ना, आगे के लिए। तो आगे के लिए जो हमारे भाव हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, मन वचन काया की जितनी क्रियाएं हैं, जितना हमारा चिंतन है वो अच्छा चले, तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं ना, बस यही ऑप्शन है बस, है ना। दुखी होने से नहीं होने वाला कुछ, दुखी होने का ऑप्शन बेकार है,
और फिर अगर हो भी गए, कर्म का तीव्र उदय है तो थोड़े समय के लिए दुखी हो गए तो तुरंत संभालें कि सब्जी बिगड़ गई, बस ऐसे रख ले अपने मन में कि बहुत दुख हुआ किसी समय में, तो समझ लें कि सब्जी बिगड़ गई और इसको कैसे सुधारें, है ना। तो अब आगे के लिए तो ना बिगाड़े सबसे, क्योंकि बहुत दुखी होंगे तो आगे के लिए भी बिगड़ने वाला है। तो संभाल लें अपने आप को, दुखी हो जाते हैं, होंगे, कर्म का हृदय तीव्र आएगा तो होगा, दुख होगा जीवन में, और लेकिन दुख और जो सुख है वो क्षण भंगुर है। माँ अनित्य भावना को याद करें कि ये कर्म का उदय है, अपना फल दे करके चले जाने वाला है, टिकने वाला नहीं, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, वो टिकने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है ना। और शरण कोई नहीं है, शरण क्या है, मेरा आत्म तत्व शरण। तो मैं अब अपने चिंतन में आ जाऊं तो वहां में, और संसार है वो दुख रूपी है, इसमें थोड़ा भी सुख नहीं है ना। अब वहां आ जाऊं तो वहां कैसे आऊं, आ जाओ। इसके बाद जो हमारा चिंतन होगा वो एकत्व भावना का चिंतन है कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ, है ना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब सार के हैं भीरी। शुभ जो अभी हम चर्चा चल रहे थे वो ही है ना। शुभ अशुभ कर्म फल जैसे, शुभ कर्म फल और अशुभ कर्म फल, यानी शुभ कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है, या तो वो शुभ कर्मों का फल है या अशुभ कर्मों का फल है, क्योंकि आत्मा तो है वो भाव रूप है, चिंतन रूप है, जानने देखने रूप है, सुख रूप है ना। लेकिन बाहर में जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो कुछ अभी मैं वेदन कर रहा हूँ, उसका कारण मेरे कर्मों का उदय है, और वो सब मैंने ही किया है, मैंने ही सब कमाया है। तो जो शुभ कर्म के फल है और अशुभ कर्म के फल है, भोगे जिए एक ही तेते, भोगता है उनको कौन, जिए मने जीव, एक ही मने अकेला, तेते मने उनको, उन सब कर्म के फलों को जीव अकेला ही भोगता है। और ये चीज तो हमें अपने जीवन में अच्छे से समझ में आती है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो जिसके पेट में दर्द हो रहा है, या दूसरा उसको केवल सांत्वना दे सकता है, दवाई दे सकता है ना, या उसके कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके दुख को अनुभव नहीं कर सकता, उसका वेदन नहीं कर सकता, भोगना उसको ही है, जिसको जो तकलीफ हो रही है, यानी अकेला ही। और ये सब चीज पे लागू होता है, सबके सब चार जीव हैं, एक ही परिवार में चार जीव हैं, तो सबके कर्म के फल अलग अलग है, जैसा जैसा जिसने कर्म किया है, यानी कोई उसका कारण नहीं है, अपना कर्म ही, मैंने जो कर्म किए हैं वो ही मेरे सुख और दुख के कारण है। तो शुभ कर्म के फल और अशुभ कर्म के फल जितने भी हैं, उन सबको जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होए न सीरी, सुत मने पुत्र, दारा मने स्त्री, है ना, होए न सीरी, ये हिस्सेदार, यानी ये बांट नहीं सकते, है ना, न तो हम पुत्र के दुख को बांट सकते हैं, न पुत्र हमारे दुख को बांट सकता है, न पति पति के दुख को बांट सकती है, न पत्नी पत्नी के दुख को बांट सकती है। कोरोना काल ने ये चीज अच्छे से सिखाई है, अकेलापन। और जिनको हुआ है वो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना अकेला है ना, कि जीव कितना अकेला है। ये तो हर समय जब जब भी ये चलता था, इतना लगता था कि देखो कितना, मतलब यहाँ कैसे स्पष्ट हो रहा है कि जीव कितना अकेला है अपने कर्म के फल को भोगने के लिए। सब कितना भी किसी का कोई किसी के लिए मरता भी हो, वो भी उसके साथ में, है ना। कोरोना काल ने कोरोना ने अच्छे से सिखाया ये, सब स्वार्थ के हैं धीरे, सब क्या और ये भी सिखाया ना कि धर्म के अलावा कोई शरण नहीं है, हम सब धर्म ही में तो आए थे। हाँ, ये भी स्वयं की शरण है ना, जिन्होंने जो उस चिंतन में, जिन्होंने उसको चिंतन करने का टाइम मिला कि देखो, मतलब अच्छा चिंतन जिन्होंने उस काल में किया वो अपना आगे बढ़ गए, जिनको ऐसे लाभ मिल गए, है ना, समझ में आ गया, और जिनको नहीं मिला वो अपना फिर ऐसे संसार में लगे रहने वाले। सब सारथ के हैं भीरी, भीरी है ना, भीड़ मने भीड़ी, भीड़ शब्द होता है ना, भीड़ी से उन्होंने भीड़ से लिया है कि सब सारथ के गर्जी हैं, सारथी हैं, या सब सारथ की भीड़ है,
सब अपने अपने प्रयोजन के लिए, जितनी भी भीड़ है, चाहे वो कुटुंबी है, रिश्तेदार हैं, वो सब अपने स्वार्थ, सबके सब स्वार्थ की भीड़ है। तो एकत्व भावना, ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। अकेला उत्पन्न होता है, अकेला मरता है, अकेला दुख भोगता है, अकेला सुख भोगता है, अकेला ही जीव आया है, अकेला ही जा रहा है, अकेला ही कर्म कर रहा है। सब अपने अपने कर्म अपने अपने भावों के हिसाब से बांध रहे हैं। तो एकत्व भावना हमारे अंदर इस तरह की दृढ़ता लाती है कि जब मैं अपने आप को अकेला अनुभव करूं तो मेरा क्या होगा, पुरुषार्थ बढ़ जाएगा कि मुझे यहाँ से जाना है, अकेले जाना है ना। और जो मैं अपने अंदर कर रहा हूँ वही साथ में ले जाने वाला हूँ। बाहर का तो आज तक हमने किसी को ले जाते हुए देखा नहीं कि कुछ भी। तो अपने अंदर जो मैं अच्छे भावों के संस्कार डाल रहा हूँ, अच्छे चिंतन से जो मैं संस्कार डाल रहा हूँ, केवल जो कर्म बंद होने वाले हैं वो साथ जाने वाले हैं, है ना। और फिर जब मोक्ष के मार्ग पर लग जाता हूँ तो वो कर्म भी नहीं छूट जाने वाले, वो भी साथ नहीं जाने वाले, है ना। वहां बिल्कुल अकेला जाने वाला, कर्मों को भी छोड़ करके। सीरी का मतलब क्या है? सीरी मतलब साझीदार। क्या? सीरी, सीरी है, सुत दारा होए ना सीरी। सीरी मने हिस्सेदार, बांटने वाले, हिस्सेदार, हाँ, साझीदार, हाँ। बंटवारा करने वाले नहीं है, है ना। उसमें साथ देने, सीरी मने साथ देने वाले भी नहीं है। दोनों तरह से लगा सकते हैं कि साथ नहीं दे सकते और बंटवारा भी नहीं, बांट भी नहीं सकते, है ना। दोनों तरह से कैसे भी लगा। तो ये हो गई हमारी एकत्व भावना। अगली चलते हैं अन्यत्व भावना, एक और बढ़ लेते हैं, है ना। फिर तुम सब लोग बताओगे तुमको क्या क्या लगता है और कैसे कैसे चलते हैं, है ना, कैसे कैसे करने वाले हो। चलता है जो ये तन मेला, बिन बिन नहीं बेला, तो प्रगट जुगे धन धामा, क्यों है एक मिले सुतरामा। जल पय, है ना, जल और पय मने दूध, जैसे पानी और दूध, जो मने जैसे, जैसे पानी और दूध मिला मिला हुआ है, ऐसे ही जिये तन मिला, जीव और शरीर मिला हुआ है ना। ये सब हम, क्योंकि अब हम यहाँ तक तो है, इतना सारा जीवन बीत गया तो सबने देखा है कि जीव निकल के चला जाता है, शरीर यही पड़ा रहता है। तो इस बात से सब अच्छी तरह से परिचित है। कैसा मिला हुआ है, जब तक मिला हुआ है तब तक वो अलग दिखाई देता नहीं, है ना, एक जैसा ही दिखाई देता है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ हमें दूध रूपी भाषित होता है, ऐसे जीव और शरीर मिला हुआ हमें जीव रूपी भाषित होता है, अलग अलग नहीं होता। लेकिन कैसा है, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, मिला हुआ भाषित होने पर भी या मिला हुआ होने पर भी भिन्न भिन्न अलग अलग है, मने परंतु भिन्न भिन्न अलग अलग है, नहीं भेला, है ना। मिला हुआ एक नहीं है, भेला मने एक नहीं है, मिला हुआ होने पर भी एक नहीं है। जैसे पानी और दूध मिला हुआ होने पर एक रूप भाषित होता है, ऐसे ही हमें शरीर और जीव मिला हुआ होने पर एक रूप भाषित होता है, परंतु अलग अलग है, मिला हुआ एक नहीं है। मिला हुआ है लेकिन एक नहीं है ना। तो प्रगट जुदे धन धामा, तो अभी शरीर और जो जीव है वो मिला हुआ होने पे हमें एक लगता है, लेकिन वो फिर भी हम इतना समझ गए हैं कि वो एक नहीं है, अलग अलग है, वो एक जैसा दिख रहा है। तो कह रहे हैं प्रगट, प्रगट माने जो स्पष्ट रूप से, जो हमें प्रत्यक्ष में ही, जुदे माने अलग, क्या दिख रहे हैं, धन धामा, धन धन दौलत इत्यादि जो है, और धामा माने घर इत्यादि, मकान इत्यादि। और फिर कह रहे हैं सुत रामा, सुत मने पुत्र और रामा मने स्त्री, है ना। तो ये चीजें यानी धन वैभव, घर मकान, जो पुत्र पुत्री इत्यादि हैं यानी जो अपने निकट हैं, और पत्नी इत्यादि है, तो वो तो हमें प्रत्यक्ष में ही अलग दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों है एक मिल, तो ये एक कैसे हो सकते हैं जब शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर ही हमसे भिन्न है, जबकि वो मिला हुआ एक रूप भाषित हो रहा है।
तो फिर जो बाहर में सब चीजें हमें प्रत्यक्ष में ही अलग नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो वो फिर मुझे अलग भाषित क्यों नहीं होती, है ना? वो मुझे उनमें वो क्यों लगता है कि ये मेरी है और ये मैं ही हूँ, ना? यही कह रहे, तो उनसे मैं भिन्न हूँ, ऐसा मुझे निरंतर चिंतन चलना चाहिए, है ना? मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, वो उससे मेरा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है, यहीं तक अभी पढ़ते हैं, बाकी इसमें 7 और हैं, तो फिर वो अगली बार पढ़ेंगे उनको, क्योंकि ये हमने पढ़ी भी हैं, हमें आती भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन अभ्यास में नहीं आ पाती हैं, है ना? जीवन में अभ्यास रूप नहीं हो पाती हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम चिंतन करें, सामायिक करें, तो हमारा चिंतन, है ना, जैसे सरिता कह रही थी कि भाव तो हम हर समय करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, लेकिन हम जब फोकस करके जब चिंतन करें, तो हमें इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अभी बता दिया, पहले सबसे पहले छंद में बता दिया कि इनका चिंतन कौन करते हैं? जो मुनि हैं, जो बहुत पुण्यवान जीव हैं। यानी जब तुम्हें इन 12 भावनाओं का चिंतन चले, तो तब समझना हमारा विशेष पुण्य का उदय चल रहा है, तो उस समय हम पुण्यवान हैं, है ना? जब हमें ऐसा चिंतन चल पाए, तो तब हम ये समझेंगे उस समय कि हम पुण्यवान हैं। चलो और बताओ, किस किस को क्या क्या समझ में आ गया? ये एकत्व भावना और अन्यत्व भावना तो लगभग एक जैसी है ना? नहीं, एकत्व भावना मतलब में यानी शुभ अशुभ में सब यानी, देखो, एकत्व का मतलब है एक पना, अकेला हूँ, हाँ, है ना? एक पना। मैं अकेला हूँ, यानी मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला भ्रमण करता हूँ, अकेला ये जो कुछ मैं करता हूँ उसका भोक्ता मैं स्वयं हूँ, है ना? इको अहम, है ना? जो भी मैं हूँ, चाहे मैं शुद्ध रूप हूँ, अशुद्ध रूप हूँ, या जैसे भी मैं परिणमन कर रहा हूँ, उससे मैं, या अपने गुणों से मेरा एकत्व है ना? जो मैं जान रहा हूँ, अपने से जान रहा हूँ, तो अपने गुणों से एकत्व है, मैं स्वयं हूँ और एक हूँ, है ना? अकेला हूँ, और अन्यत्व मने दूसरों से अलग हूँ, भिन्न हूँ, है ना? एक अस्थि से है, एक नास्ति से, हाँ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव में बोलना है, वैसी बात है ना? एक तो हूँ, अकेला तो हूँ, ऐसे तो मैंने मान लिया, लेकिन अन्य भी एक एक हैं, तो वो अपने में स्वतंत्र हैं, अपने में हैं, लेकिन मैं उनसे भिन्न हूँ, उनका कार्य जो वो कर रहे हैं, उनके कर्म का फल उनको होने वाला है, मेरे कर्म का फल मुझे होने वाला है, तो उससे जब मैं उनको अपने से भिन्न मानूंगा, तभी मेरा ममत्व भाव कम होगा ना, मेरा ये तो भेद विज्ञान टाइप का हो गया ना, अन्यत्व। भेद विज्ञान टाइप का नहीं हो गया, भेद विज्ञान ही है, अच्छा, भेद विज्ञान ही है। दोनों में भेद विज्ञान है, एकत्व में भी अन्यत्व में भी। सब जो 12 भावनाएं हैं, वो सब जो चिंतन है 12 भावनाओं का, वो सब भेद विज्ञान रूपी ही है, 12 के 12 भावनाओं का जो चिंतन है ना? कहाँ किससे मुझे अपनापन करना है, किससे मुझे अलग करना है, मुझे जिस चीज से अनित्य बना बताया, क्षणभंगुर बना बताया, अशरण बना बताया, है ना? और फिर संसार रूप, जो संसार को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, अभी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा, ये चीज जगह अच्छी नहीं है, दूसरी जगह यहाँ पे ये नहीं है, दूसरी जगह घर बनाता हूँ, है ना? तो दूसरी जगह घर बनाना अच्छा लगता है, मुंबई में रहना अच्छा लगता है, गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो उसे संसार का स्वरूप समझ में आया क्या? बताओ, नहीं है ना? तो संसार जो, क्योंकि जितना भी क्षेत्र है और जितना भी यह द्रव्य है, जो मुझे द्रव्य मिला, मान लो काला रंग है ना? तो पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो अच्छा नहीं है, गोरा रंग है तो वो अच्छा है, तो ये जो संसार से मिलने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, क्षेत्र रूप है, द्रव्य रूप है, ये सब मिलती रहती है, छूटती रहती है, अनित्य भावना है ना? और इसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो यह अशरण भावना है, और इस संसार में यही सब मिलता रहता है और छूटता रहता है, ये संसार भावना है ना? और मैं सबसे भिन्न हूँ, अलग हूँ, ये अन्यत्व भावना है, और मैं अपने से एक हूँ, अकेला हूँ, ये एकत्व भावना है। अपने भावों का कर्ता और भोक्ता, क्योंकि जो मैं भाव कर रहा हूँ उन्हीं से बंद हो रहा है, अगर मैं भाव
जैसे भाव करूंगा वैसा बंद होगा, शुभ भाव करूंगा शुभ बंद होगा, अशुभ भाव करूंगा अशुभ बंद होगा, शुभ भावों से पाप बंद होगा, शुभ भावों से पुण्य बंद होगा, और निर्विकल्प हो जाऊंगा, है ना, अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाऊंगा। यानी मेरे जो संकल्प विकल्प हैं वो होंगे ही नहीं, तो मैं शुद्ध भाव, तो कैसा परिणाम होगा, वो शुद्ध भाव रूप होगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, है ना, संसार से स्वतंत्र हो जाऊंगा, यानी शुभ अशुभ परिणाम से स्वतंत्र हो जाऊंगा, तो इस संसार से भी स्वतंत्र हो जाऊंगा और उस अपने आत्म सुख को अनुभव कर पाऊंगा, समता में रह पाऊंगा, है ना, सुख का अनुभव कर पाऊंगा, मोक्ष रूप सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। तो यही सबका प्रयोजन है। मतलब आंटी जैसे इतने अपने इतने सारे रंग होते हैं, मतलब इसके हिसाब से सारे रंग एक से ही है हमारी, मतलब उसमें भी भेद नहीं करो, ऐसा ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रंग रंग क्या है, पुद्गल का गुण है ना, पुद्गल का गुण है, और जितने भी सारे रंग है वो सब उसकी पर्याय हैं, उस रंग गुण की पर्याय है, चाहे वो सफेद है चाहे काला है चाहे कैसा भी है ना, काला है सफेद है लाल है हरा पीला, ये सब सारे रंग अच्छे ही होते हैं, मतलब हम क्यों भेद करते रहे कि काला खराब है कि सफेद सही है। ऐसे जैसे जीव का ज्ञान गुण है, अब उसमें गुण ज्ञान गुण की पर्याय है ना, मान लो एक इंद्रिय जीव है, उसका ज्ञान का क्षोभक्षम कितना कम हो रहा है, और जो के और हम हैं पंचेंद्रिय हैं, हमारा ज्ञान का क्षोभक्षम अलग प्रकार का है, और जो केवल ज्ञानी है उनका ज्ञान का जो वो है वो अलग से पूरा उनका छाई ज्ञान प्रकट हो गया, तो उनका ज्ञान अलग है। ऐसे ही अवस्थाएं हैं, वो पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, है ना। जैसे किसी को ज्ञान कम है या ज्यादा है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला भी बहुत पढ़ लिख के भी एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता है ना, और एक कम पढ़ा लिखा भी प्रधानमंत्री बन के बैठा है ना, या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बन के बैठा है, तो वहां जैसे ज्ञान के कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो ऐसे ही रंग के भी गोरा काला होने से या हरा पीला होने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सो है। फर्क पड़ता है हमारे चिंतन में, जो अंतर पड़ रहा है, जो भी परिणमन का हो रहा है, या जो हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो सब अपने या तो भूतकाल के चिंतन से हो रहे हैं या वर्तमान के चिंतन से हो रहे हैं, है ना, और भूतकाल का चिंतन अब वर्तमान के चिंतन में निमित्त बन रहा है, और ये वर्तमान का चिंतन फिर आगे के लिए नई तैयारी कर रहा है। कुल मिला के पूरा फिर लास्ट में यही आ जाता कि हमारे भाव चिंतन से ही हमारा सब कुछ होने वाला है, जो होगा सिर्फ हमारे भाव और चिंतन से ही होगा। हम इस तरह के देखो अगर चिंतन शुभ होगा ना तो क्रियाएं भी शुभ होंगी ना। देखो जब मेरे चिंतन में ये चल रहा होगा कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, है ना, किसी जीव को दुख ना हो, तो फिर जब मुझे पता चल गया कि पानी में अनंत जीव हैं, वायुकाय में वायुकाय के जीव होते हैं, अग्निकाय के जीव होते हैं, तो एक रस जीवों की बात तो छोड़ दो, जब मेरे चिंतन में ही आ गया कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, तो मेरी जो क्रियाएं होंगी वो भी कैसी होंगी फिर, कि मेरे कारण से दुख ना हो तो मैं कैसे करूंगा, संभल संभल के करूंगा ना, यानी हमारी सोच ही बदल जाएगी, प्रमाद छोड़ दूंगा और विवेक पूर्वक करूंगा ना, तो बाहर में भी फिर मेरा आचरण वैसा होने लगेगा, और फिर जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तो तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। ये हमने पहले से देख लिया कि जो अंदर में हमारे भाव रूप परिणमन है वो निश्चय रूप है, और जो मन वचन काय की सहायता से बाहर में होने वाला परिणमन है वो व्यवहार रूप। तो अभी 12 भावनाओं में तो क्योंकि, और फिर क्योंकि हम अभी हमारे लिए, क्योंकि हमने अपने गुरुओं को परमेष्ठी पद में स्थापित किया है ना, जो महाव्रती हैं वो परमेष्ठी हैं, भगवान के साथ उनको स्थापित किया है, तो वो इन भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो ये भावनाएं कितना श्रेष्ठ चिंतन है, तो ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही मुझे निर्णय करना है, और फिर उस हिसाब से अपना चिंतन करना। ठीक है, चलो, और जैसे जैसे भी आगे जिसको समझ में आए तो बताना, ठीक है। पता नहीं कब किसकी कौन सी बात हमें समझ में आ जाती है, कब बच्चे हमें अच्छा सिखा देते हैं, कब बूढ़े अच्छा सिखा देते हैं,
कब हम, क्योंकि हम सीखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही सिखाते हैं, या जो हमें जैसे गुरु हमें सिखा गए वर्तमान में सिखा रहे हैं, है ना, या हम किसी से भी कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे शिवभूति मुनि का व्रत है ना, उन्होंने केवल स्त्री को दाल छिलका अलग करते हुए ही सीख लिया, तो कहीं भी किसी से सीखा जा सकता है। तो सब अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर सकते हैं कि हमने कैसे सीखा। चलो जिनवानी स्थिति कर ले। जावानी से ज्ञान से सीधे लोकाले, देवानी मस्तक नमो सदा।